सर्वप्रथम आपको और आपके परिवार को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ दुर्गा की कृपा हम सब पर बनी रहे। ये प्रस्तुति अंत तक देखिएगा, अवश्य ही आपको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होगी। हमारे सनातन धर्म में जिस प्रकार भगवान विष्णु के 10 अवतार की पूजा की जाती है, उसी प्रकार माँ दुर्गा के 9 रूपों की भी पूजा की जाती है। जिस प्रकार भगवान विष्णु के 10 अवतार मानव विकास का प्रतीक है, ठीक उसी प्रकार माँ दुर्गा के 9 रूप स्त्री के प्रचंड शक्ति और उसके अलग अलग अवस्थाओं और रहस्यों को दर्शाता है। माँ दुर्गा भगवान शिव की पत्नी है। वैसे तो इनका स्वरूप निर्गुण और निराकार है और प्रत्येक कण में व्याप्त है, परंतु हम जिन सगुण रूप की पूजा करते हैं, इन्हें ही माँ आदिशक्ति, माँ पार्वती, माँ काली, माँ शेरावाली आदि अनेक नामों से जाना जाता है। तो चलिए इनके 9 स्वरूपों में छिपे रहस्यों को जानते हैं, परंतु सर्वप्रथम प्रचंड नाद कीजिए जय माता दी। माँ दुर्गा का प्रथम स्वरूप है माँ शैलपुत्री। शैल अर्थात पहाड़ और पुत्री अर्थात बेटी। माँ पार्वती ने पर्वत राज हिमालय और रानी मैनावती के घर जन्म लिया, इसलिए इन्हें शैलपुत्री भी कहते हैं। माता का यह प्रथम स्वरूप है। इनके 2 हाथ हैं और इनके दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल है। स्त्री विकास के क्रम में देखें तो कोई स्त्री अभी जन्म ली है और अभी उनका अधिक विकास नहीं हुआ है। माँ दुर्गा का द्वितीय स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी के दाएं हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल है, अर्थात हमारे स्त्री विकास के क्रम में वह गुरुकुल जाने योग्य हो गई है। गुरुकुल में सब ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और वो भी ब्रह्मचर्य का पालन कर रही है। माँ दुर्गा का तृतीय स्वरूप है माँ चंद्रघंटा। माँ के माथे पर घंटे के आकार का अर्ध चंद्रमा है, इसलिए इन्हें माँ चंद्रघंटा कहते हैं। इनके 10 हाथ हैं, जिनमें गदा, त्रिशूल, खड़ग, कमल, माला, कमंडल, शंख, चक्र, धनुष, बाण आदि अस्त्र शस्त्र हैं। हमारे स्त्री विकास के क्रम में वह गुरुकुल से बहुत सारे स्किल सीख कर लौट आई हैं। वो एक युवा और परिपूर्ण योद्धा बन गई है और यह सिंह पर सवार है। माँ दुर्गा का चतुर्थ स्वरूप है माँ कुष्मांडा। अपने उदर में माँ ये अंड अर्थात संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करती है। जब सब ओर अंधकार था, तब माँ ने संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना की थी, इसलिए इन्हें माँ कुष्मांडा कहते हैं। इन्हें ही माँ आदिशक्ति कहा जाता है। इनकी 8 भुजाएं हैं और ये सिंह पर सवार है। इनके हाथ गदा, चक्र आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं। स्त्री विकास के क्रम में स्त्री अब जन्म देने योग्य अर्थात रचना करने योग्य हो गई है। माँ दुर्गा का पंचम स्वरूप है माँ स्कंद माता। 6 मुख वाले भगवान कार्तिकेय का नाम स्कंद भी है, तो स्कंद की माता होने के कारण इनका नाम माँ स्कंद माता है। इनकी 4 भुजाएं हैं। इन्होंने अपने दाएं ओर की ऊपर वाली भुजा से भगवान स्कंद जी को और नीचे वाली भुजा से कमल, बाईं ओर वाली ऊपर वाली भुजा से वर मुद्रा और नीचे वाली भुजा में श्वेत कमल है और ये सिंह पर सवार है। यह सूर्य मंडल की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए इनके चारों ओर सूर्य समान तेज है। स्त्री विकास के क्रम में ये बच्चे को जन्म दे चुके हैं और इनके हाथ में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। इनका संपूर्ण ध्यान पुत्र के पालन पोषण में है। ये इनका ममतामयी स्वरूप है। माँ दुर्गा का 6वां स्वरूप है माँ कात्यायनी। कात्यायन ऋषि के यहाँ जन्म लेने के कारण इन्हें माँ कात्यायनी भी कहा जाता है। इसी स्वरूप से माँ ने महिषासुर का वध किया था। वैसे तो इनके 4 हाथ हैं, परंतु शक्ति प्रदर्शन के समय इनके 18 हाथ हैं। दाईं ओर का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा, नीचे वाला हाथ वर मुद्रा, बाईं ओर का ऊपर वाला हाथ खड़ग और नीचे वाला हाथ कमल से सुसज्जित है। इनका रंग स्वर्ण की भांति चमकीला है और ये सिंह पर सवार है। स्त्री विकास के क्रम में वह पुनः उसी रूप में आ गई हैं, जिससे उनके बच्चों की रक्षा के लिए स्वयं ही पर्याप्त है। यह इनका शक्ति स्वरूप है। माँ दुर्गा का 7वां स्वरूप है माँ कालरात्रि। इन्हें ही माँ काली कहते हैं। ये माता का सबसे क्रोधमयी और शक्तिशाली स्वरूप है। इसी स्वरूप से माता ने रक्त बीज का वध किया था और क्रोध की सीमा बढ़ने पर भगवान शिव ने इन्हें शांत किया था। माँ पार्वती जब क्रोध में होती हैं तो यह स्वरूप धारण करती है। इनका रंग काला और काल को निगलने वाली है। इनका वाहन गदा है। इनके 3 नेत्र और 4 हाथ हैं। एक अभय मुद्रा, दूसरा वर मुद्रा, तीसरे में खड़ग और चौथे में लौह अस्त्र है। स्त्री विकास के क्रम में जो स्त्री जन्म दे सकती है, वह विनाश भी कर सकती है।
माँ दुर्गा का अष्टम स्वरूप है माँ महागौरी। इनका स्वरूप पूर्ण रूप से गोरा होने के कारण इन्हें महागौरी कहते हैं। इन्होंने पति रूप में भगवान शिव को पाने के लिए सहस्त्रों वर्षों तक तपस्या की थी। ये बैल पर सवार हैं और इनके 4 हाथ हैं, जिसमें दाहिना ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा, नीचे वाला हाथ त्रिशूल, बायां ऊपर वाला हाथ डमरू और नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में है। स्त्री विकास के क्रम में वह स्त्री अब शांतिपूर्ण अपने परिवार के साथ रहती है। वह अपने गृहस्थ जीवन के उत्तरदायित्व को पूरा करती है। माँ दुर्गा का 9वां स्वरूप है माँ सिद्धिदात्री। माता का यह स्वरूप समस्त प्रकार की सिद्धियां देता है, इसलिए इन्हें माँ सिद्धिदात्री कहते हैं। ये कमल पर विराजमान है और इनका वाहन सिंह है। इनके 4 हाथ हैं। दाहिने नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा, बाएं नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प और ऊपर वाले हाथ में शंख है। स्त्री विकास के क्रम में वह स्त्री जीवन के संपूर्ण अनुभवों पर विजय प्राप्त कर चुकी है और आने वाली पीढ़ी को ज्ञान देकर उन्हें धर्म के मार्ग पर प्रशस्त करती है। तो देखा आपने कैसे माता का 9 स्वरूप स्त्री विकास के क्रम को दर्शाता है। तो मित्रों, बस आशा करता हूँ कि यह प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। हम आपसे मिलेंगे एक और नए प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्णा।